श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस पर पूरा पंजाब इस वक्त भावनाओं, श्रद्धाओं और गर्व से भरा हुआ है। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तलवंडी साबो से आ रहे नगर कीर्तन के पहुंचने के साथ ही आनंदपुर साहिब 3 दिन के शहीदी समागम के रंग में रंग गया है। और कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और तनुप्रीत सिंह सौंद ने बताया है कि श्री आनंदपुर साहिब में भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने संगतों की सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। संगत की सहायता के लिए पंजाब सरकार ने एक मोबाइल ऐप जारी किया है, जिससे लोगों को श्री आनंदपुर साहिब में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। रिपोर्ट देखिए। 350वें शहीदी दिवस पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। शहीदी समागम के लिए आनंदपुर साहिब सज धज कर तैयार। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को भव्य तरीके से मना रही है और आनंदपुर साहिब समेत पूरे पंजाब में श्रद्धा और भावनाओं का एक अद्भुत माहौल बन चुका है। 23 नवंबर से शुरू होने वाले समागम का 25 नवंबर को अंतिम दिन होने वाला है, जिसका कार्यक्रम अपने आप में बहुत गहरा संदेश लेकर आता है। पंजाब सरकार ने इस दिन को सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानव सेवा, प्रकृति संरक्षण और सर्वदा भला की असली भावना के रूप में तैयार किया है। और आनंदपुर साहिब में शहीदी समागम की तैयारियां देखते ही बनती हैं। इसको लेकर हिंदी खबर की टीम आज अनंतपुर साहब में पहुंची है। इस कार्यक्रम को लेकर क्या क्या तैयारियां पंजाब सरकार की ओर से की गई हैं, जहां अनंतपुर साहब के जिला प्रशासन की ओर से की गई है। तो आपको बता दें कि ये 350वीं शताब्दी को लेकर हम पंज प्यारा पार्क में मौजूद हैं, जहां श्री गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी से लेकर शहादत तक को एक डायग्राम दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर अर्ली लाइफ गुरु के महल जो सबसे पहले दिखाया गया है। तो इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जो अहम बात है, ये QR कोड यहाँ पे जो स्थापित किया गया है, इसका एक अपना ही महत्व है, क्योंकि इस QR कोड से गुरु साहब की जीवनी से लेकर शहादत तक का जो पूरा जो दिनचर्या कह सकते हैं, या पूरी शहादत के समय जो गुरु साहब के साथ बीता, गुरु साहब ने कहां कहां यात्रा की, गुरु साहब ने कहां कहां प्रचार किया, उसको इस QR कोड से देखा जा सकता है। इस समागम का उद्देश्य सिर्फ इतिहास को याद करना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सिख पंथ की उस विरासत से जोड़ना है, जिसने हमेशा मानवता, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। और आनंदपुर साहिब में नगर कीर्तन के पहुंचने के साथ ही 3 दिन के शहीदी समागम कार्यक्रम की भी शुरुआत हो गई। ये नगर कीर्तन सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक रास्ते की स्मृति है, जहां भाई जेता जी गुरु तेग बहादुर जी के शीश को सुरक्षित आनंदपुर साहिब तक ले आए थे। आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत से जुड़ी हर एक तस्वीर लगाई गई है, जिसे QR कोड के जरिए स्कैन करके भी देखा जा सकता है। जिस जगह पे आप खड़े हुए, ये अनंतपुर साहिब की धरती है। इस धरती को गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपने पैसों से खरीद के इस जगह को खरीदा था। जहाँ जिस धरती को बनाया, इसका नाम पहले था चक नानकी, उनकी माता जी के नाम पे था। तो अब इस जगह को हम अनंतपुर साहिब के नाम से जानते हैं। इसी जगह पे कश्मीरी पंडित, जब औरंगजेब उन पे जुल्म कर रहा था, इसी जगह पे ही सारे कश्मीरी पंडित उनके पास आए थे। तो यहाँ से गुरु साहब दिल्ली की ओर रवाना हुए थे। जब गुरु साहब दिल्ली की ओर रवाना हुए थे, उनके साथ 3 सिंह थे, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी। और जो भाई मतीदास जी था, भाई मतीदास जी को आरे के साथ चीर के शहीद किया गया था। भाई सतीदास जी को रुई में लपेट के आग लगा के शहीद किया गया था और भाई दयाला जी को उबलते पानी में शहीद किया गया था। ये सभी आप इसको QR कोड स्कैन करोगे, आपको इनकी सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो और ऑडियो विजुअल में दिखेगी। 22 नवंबर को 4 अलौकिक नगर कीर्तन के श्री आनंदपुर साहिब पहुंचने के बाद 23 नवंबर को गुरु का भाग भुड्डा दल छावनी में श्री अखंड पाठ होगा, जिसमें देश विदेश से बड़े बड़े धार्मिक लोग और संत महापुरुष शामिल होंगे। 24 नवंबर को भाई जेता जी मेमोरियल में पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन होगा, जबकि 25 नवंबर को श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले जाएंगे।
ये भोग 3 दिन की उस निरंतर अरदास का प्रतीक है जो श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को सम्मान और श्रद्धा के साथ समर्पित है। ये पल लाखों लोगों के लिए बेहद भावनात्मक होने वाला है, क्योंकि अखंड पाठ का भोग सिख समुदाय में पूर्णतः सम्मान और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसके तुरंत बाद शुरू होगा पंजाब सरकार का एक ऐतिहासिक प्रयास, राज्यव्यापी रक्तदान अभियान। फिर आएगी पर्यावरण संरक्षण की बारी, 3,50,000 पौधों के राज्यव्यापी पौधरोपण अभियान की। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। 3 दिन के शहीदी समागम के लिए आनंदपुर साहिब में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। 8,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों के साथ ही करीब 350 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आनंदपुर साहिब में सुरक्षा कड़ी, श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम। 8,000 से ज्यादा जवान तैनात, 350 सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही निगरानी। पंजाब सरकार ने 9वें गुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को समर्पित 350वीं शहीदी वर्षगांठ के जश्न के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने हेतु आनंदपुर साहिब में 3 विशाल टेंट सिटी बनाई गई हैं, जिन्हें मात्र 1 महीने में तैयार किया गया है। इन टेंट सिटी में 20,000 लोगों की ठहरने की क्षमता है और हर आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही हेल्प डेस्क और हर विभाग की टीमें भी लगातार मौजूद रहेंगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शताब्दी को लेकर आनंदपुर साहिब में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसको लेकर पूरे आनंदपुर साहिब में सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हेड कांस्टेबल हैं हमारे साथ मंजीत कौर, वायरलेस की हेड है। आनंदपुर साहिब को पूरे वायरलेस सिस्टम से जोड़ा गया है। किस तरह से जो श्रद्धालु पहुंचेंगे यहाँ पे, लाखों की संगत में यहाँ श्रद्धालु आएंगे, उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? सर, उनकी सुरक्षा के लिए जहाँ से कि आपको पता है पुलिस 10,000 के करीब जो हमारी पुलिस फोर्स तैनात है, इसमें हमारे कांस्टेबल से लेकर डीजीपी रैंक तक के जितने भी अधिकारी हैं वो उसमें शामिल हैं। वो पल पल की निगरानी रख रहे हैं। हर एक पॉइंट को पुलिस फोर्स के साथ मतलब लैस किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी मिसहैपनिंग ना हो। और उसके लिए हमारे लगभग 600 के करीब जो है वायरलेस कम्युनिकेशन जो हमारे टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज के कर्मचारी हैं वो तैनात किए गए हैं विद वॉकी टॉकी। और हमारे जो वायरलेस कम्युनिकेशन यहाँ पे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो वॉकी टॉकी के साथ कनेक्टेड है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि आनंदपुर साहिब में होने वाले कार्यक्रम के लिए कोई विशेष खतरा नहीं है। फिर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। शहीदी समागम के दौरान आनंदपुर साहिब में सुरक्षा व्यवस्था में 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। साथ ही हाईटेक ड्रोन भी लगाए गए हैं। इसके अलावा वर्दीधारी और सादे कपड़ों में पुलिस कर्मी पूरे शहर में हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखेंगे। सीसीटीवी के जरिए किस तरह से निगाह रखी जा रही है शक्की व्यक्तियों पर, और कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं? जैसे कि आप देख रहे हो इतना बड़ा अवसर हैगा, यहाँ पे इतनी ज्यादा संगत आ रही है, इसके लिए पुलिस ने पूरे पुख्ता प्रबंध किए हैं। इसके लिए हमने टोटल 300 सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। सब कैमरे एआई एनेबल्ड हैं, फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास है। इनको हमने अपने जो पंजाब पुलिस का पाइस ऐप है उसके डाटाबेस के साथ इंटीग्रेट किया है। उससे हमें जितने भी सस्पेक्टेड आदमी हैं या जितने भी प्रीवियसली अक्यूज्ड या ऑफेंडर्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है और हम नीचे अपने जितने भी सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनको रिले कर देते हैं कि ये सकी बंदा है, ये यहाँ पे रोम कर रहा है, इसको एक बार वेरीफाई कर लिया जाए। 24 नवंबर को सुबह 11 बजे आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित विशेष विधानसभा सत्र होगा। यह सिख इतिहास में पहली बार हो रहा है जब राज्य की विधानसभा खुद शहीदी दिवस को आधिकारिक रूप से सम्मान दे रही है। ये कदम पंजाब सरकार की उस गहरी श्रद्धा को दिखाता है जो वह गुरु साहिबानों के प्रति रखती है। इसके लिए भी सुरक्षा की ऐसी तैयारी की गई है कि वहाँ परिंदा भी पर न मार सके। विधानसभा के लिए स्पेशल हमने इंतजाम किए हैं। जैसे कि आप देखते हो विधानसभा के लिए जितनी भी सिक्योरिटी रिलेटेड है हमने एनएसजी की टीम लगाई है, एंटी ड्रोन टीम लगाई है, तो एनएसजी की स्नाइपर टीम लगाई है। उसके अलावा विधानसभा के लिए सेपरेट रूट रखा गया है। उसके अलावा विधानसभा के लिए सेपरेट पार्किंग्स हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ए नंबर का ट्रैफिक मैनेजमेंट रखा गया है, उसके लिए डिफरेंट रूट है। साफ है पंजाब सरकार ने इस 3 दिवसीय समागम को सिर्फ आयोजन के रूप में नहीं
बल्कि श्रद्धा के पर्व के रूप में तैयार किया है। हर कोई मान रहा है कि इतने सम्मान और भव्यता के साथ गुरु साहिबान की शहादत को याद करना केवल एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक संस्कार है और पंजाब सरकार इस संस्कार को पूरी निष्ठा के साथ निभा रही है। यह समागम आने वाले 3 दिनों में लाखों लोगों को एक साथ जोड़ेगा, श्रद्धा में, इतिहास में और उस विरासत में जो पंजाब को दुनिया भर में सर उठाकर चलने का साहस देती है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शहीदी समागम के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आनंदपुर साहिब पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की नेतृत्व क्षमता की हर तरफ तारीफ हो रही है। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को दुनिया भर में सम्मान दिलाने के लिए इतने व्यापक और प्रभावशाली कार्यक्रमों की योजना बनाई। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ 9वें ਪਾਤਸ਼ਾਹ श्री गुरु तेग बहादुर जी ਦੀ 350ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ आनंदपुर साहब विखे 23, 24, 25 नवंबर ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ, ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ 23, 24, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ, ਢਾਡੀ, ਕਵਿਸ਼ਰ, ਅਲੌਕਿਕ ਕੀਰਤਨ, ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਓ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣੀਏ। हिंदी चादर श्री गुरु तेग बहादुर उन्हों की जीवनी बारे ज्ञान प्राप्त करके अगलियां पीढ़ियां तक इस ज्ञान को पहुँचाइए कि साडे गुरुआं ने किस तरह मनुखता, मानवता ते त्याग वास्ते बलिदान दिते। पंजाब में हो रहे कार्यक्रम ये दिखाते हैं कि सिख संस्कृति सिर्फ पूजा और परंपरा तक सीमित नहीं, इस इंसानियत, बलिदान, सेवा, दान, प्रकृति और संपूर्ण मानव समाज की भलाई का महासंदेश है। पंजाब सरकार ने इस संदेश को जिस भव्यता और गंभीरता के साथ पेश किया, उसने पूरे समागम को ऐतिहासिक बना दिया। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।